एक मिनट मुदर्रिस जी, इतना बड़ा बहतान लगाने से पहले आपको कोई शर्म, गैरत, हया, खुदा का खौफ नहीं आया हैं? खाला ने हमेशा आप लोगों को अपना रिश्तेदार, अपना माना, अपना जाना और कर कर दिखाया। आप लोगों ने क्या किया? अरे अभी उनकी कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई और आप उनकी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अरे ये सिला दिया उनकी मोहब्बत का, उनके मान का आप लोगों ने। तौकीर भाई, हमने तो वही कहा जो लोगों से सुना। अरे कौन बोल रहा है ये? मेरे सामने लेकर आइए। किसने अपनी आंखों से देखा है? वो यहां आए और हल्फ उठाकर बोल दे। मैं हल्फ उठाकर बोलता हूं कि मेरी बेटी बेदाग है, अरे शरीफ है, शफाफ है। अरे खाला ने वो ही किया जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। खाला हम सबके लिए माँ की तरह थी। अरे माँ बनकर दिखाया उन्होंने। अरे आप लोगों ने तो हद ही कर दी बेशर्मी की। उनकी मौत को तमाशा बनाकर रख दिया। अरे कैसे कैसे एहसानात किए उन्होंने आप लोगों पर, और आप लोग ये सिला दे रहे हैं। कुछ शर्म करें, खुदा का खौफ खा लें। हाँ तौकीर भाई, ये बात तो है, खाला के बड़े एहसानात हैं हम लोगों पे। हाँ, और आप बदला उतार रहे हैं इस तरह से गंद उछाल कर। अरे नुदरत और दुआ अकेली नहीं है। क्या हो गया आप लोगों को? क्या समझ रहे हैं मैं हूं उनका सरपरस्त? लावारिस नहीं है ये, अब मैं हूं इनका वारिस। मैं खाला का दामाद जरूर हूं, लेकिन मेरा ज़र्फ खाला वाला नहीं है कि मैं चुपचाप सब कुछ सुन लूंगा। जिसने मेरी बीवी और बेटी की तरफ उंगली उठाई ना, उसका हाथ काट कर उसी के हाथ में पकड़ा दूंगा। सुना आप लोगों ने? कोई फजूल बकवास नहीं सुननी मुझे। खाना लगवा रहा हूं मैं, चुपचाप खाना खाइए और दुआएं देते हुए दफा हो जाइए यहां से। तमाशा बना दिया है हमारी इज्जत का भाई। माई जहरा, माई जहरा। जी बीबी। ये मेरे कमरे में रखी और कनीज को भेजें। कनीज? कनीज तो आपके पास गई है। क्या? हाँ, वो तो यही कह के गई है कि आपने बुलवाया है। अरे मैं क्यों बुलवाऊंगी उसे? मैं तो उसे घर छोड़कर गई थी। मैं सच कह रही हूँ बीबी, वो उसी वक्त चली गई थी जब आपने गाड़ी भेज के उसको बुलवाया था। माई जहरा, दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्यों उसे बुलवाऊंगी? बाबा क्या बात कर रहे हो तुम? अब सुन रहे? क्या अस्पताल क्यों लेकर गए हो तुम? अभी तबीयत कैसी है उनकी? किससे बात कर रहे हैं? अरे बाबा एक मिनट, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे बेवकूफ आदमी, मेरा फोन नहीं लग रहा था, कम से कम बीबी साई को फोन करके बताते तुम। अभी रखो फोन, अभी पहुंच रहे हैं हम लोग, फौरन ख्याल रखो उनका जाके। मेरा दिल बंद हो रहा है। बताएं किससे बात कर रहे थे? किसकी तबीयत खराब है? आपके वफादार मुलाजिम से बात कर रहा था। बाबा साई की सुबह से तबीयत खराब है, उस बेवकूफ आदमी ने बताया नहीं। अरे बाबा, अगर मेरा फोन नहीं लग रहा था, कम से कम आपको तो फोन करके बता सकता था। बाबा साईं की तबीयत कैसी है? अरे अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कह रहे तबीयत संभली हुई है। अभी तो बाकी तो वहीं जाके पता चलेगा। अभी हम ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकते। आप अपना बैग ले और चले साथ में। मैं लेकर आती हूँ। बाबा साईं तो गयो। क्या हो गया है फरियाल? आ तो नहीं मेरी। बोलो। कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ये मोहब्बत उसको भी तबाह कर देती है। देखो फरियाल, मैं ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो? फादर इन लॉ, हमारी बात तो बिल्कुल डिनाई हुआ। हमारी बात को जीते के मुंह पे रखा है। How disgusting। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है ना कि वो क्यों पुलिस केस नहीं करना चाह रहे, और अभी उनका जख्म ताज़ा है, शायद इसलिए। Come on, Ahad,
इतनी अकल तो मुझ में भी है। हाँ, अगर तुम डिनाइल में रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। तुम कहना क्या चाह रही हो? इतना तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें दुआ से कोई खास हमदर्दी नहीं है। कि होने के नाते तो हमदर्दी है ना। उस बेचारी के साथ पता नहीं कितना बुरा हुआ है। उसकी दादी का मर्डर भी हो गया और उसको के साथ भी पता नहीं क्या कुछ हुआ है कि लोग उसको कवर करना चाह रहे हैं। एक बात बताओ, तुम्हें अजीब तो लग रहा होगा ना? मतलब बुरा नहीं भी तो अजीब तो लग रहा है कि नहीं? ये लोग शरीफ और इज्जतदार लोग हैं और शरीफ लोगों को इज्जत प्यारी होती। इसका मतलब है कि कमाल के साथ हमको ही इतना बुरा हुआ है कि वो ना पुलिस को इन्वॉल्व भी नहीं करता है। स्टॉप इट फरियान, तुम बार बार एक ही चीज को रिपीट किए जा रही हो। इसके आगे एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब कोई इतनी करीबी, इतनी प्यारी हस्ती अचानक जिंदगी से रूठ के चली जाए तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लफ्ज भी खोखले से लगने लगते। ऐसा लगता है जैसे कि सारी की सारी दुनिया जिन भी है। अब ठीक हो तो? जी पहले नहीं थी, अब बेहतर हूँ। अब से मतलब? पहले सर पे साया नहीं था ना, अब सर पे साया आके अप्पू ने जिस तरह लोगों की ज़बानों को बंद करके वो मेरे सामने ढाल बन गए और मुझे समझाया कि लोगों की फिजूल सवालों का किस तरह सामना करते हैं, तो अब अंदर से मजबूत महसूस कर रही हूँ। वरना मुझे लगा था कि दांतों के बाद हमारे सर से छत छिन गई। क्या लग रहा है तुम्हें दुआ? जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है? मेरा मतलब है, क्या तुम्हारी नजर में ठीक है? क्या मतलब? मतलब तो साफ जाहिर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तौकीर अंकल पुलिस से भाग क्यों रहे। तो आज जान गई है दादो की, और ये तो कोई कहने की बात भी नहीं है कि तुम दादू से कितना प्यार करती थी और वो तुमसे, है ना? मैं अभी भी नहीं समझी। दुआ कत्ल हुआ है दादू का। उनके साथ ये सब करने वाले क्या बाहर आजाद घूमते रहेंगे? कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे बोला? दुआ, तुम जैसी गैर रवायती लड़की से मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी। मैं गैर रवायती बेशर्म नहीं हूँ। मैं पुलिस के क्वेश्चनिंग का सामना नहीं कर सकती ना। वो पता नहीं मेरे बारे में पहले क्या साबित करने पे तुले हुए। तुम तो अभी मुझसे कह रही थी कि तौकीर अंकल की सपोर्ट ने तुम्हें अंदर से मजबूत कर दिया। तेरे सारे मामले में भी सपोर्ट करना चाहिए ना तौकीर अंकल का। दुआ, कत्ल हुआ है दादू का। हमें एफआईआर कटवानी चाहिए, उनके कातिल अपने अंजाम तक पहुंचने चाहिए। इस तरह आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना।
दुआ प्लीज इस बारे में सोचना जरूर।